Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners. Today we are going to start Science Class 7 Climate and Adaptation Part 4. So by the end of this session we are going to understand adaptations and climate. Under that we will understand hot and dry climate, that is deserts, hot and humid climate, that is tropical rainforest, extremely cold climate, that is polar regions. So we will see how animals survive in these situations. इस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके क्या एडेप्टेशंस हैं, ये हम देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ब्लैंकेट्स ओढ़ने पड़ते हैं, जैकेट्स यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, गर्म खाना खाते हैं. वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम एसी कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठंडा खाने का मन करता है, ठीक है. अब एनिमल्स तो ये सब कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके क्या एडेप्टेशंस होंगे? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडेप्टेशन होता क्या है. So adaptation is something about an animal that makes it possible for it to live in a particular place and in a particular way. So जो इतनी different climatic conditions हैं उनमें वो animals क्या particular तरीके से रह सकता है उस particular situation में, उसके लिए वो क्या changes अपने आप में करते हैं, वही adaptation होता है. ठीक है. So the climate of a place impacts all the living organism. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्लाइमेट के इम्पैक्ट से कोई नहीं बच सकता, ठीक है. लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो उन चीज़ों से बच सकते हैं. बट एनिमल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए वो नेचुरली ही चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं और उसे ही हम एडेप्टेशन कहते हैं. So, the characteristics feature that enable a specific organism to live in a particular habitat are called adaptations. जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो भी चीज़ें उसके अंदर से उसकी बॉडी में डेवलप होंगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. स्टार्ट करते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के साथ, दैट इज़ डेजर्ट्स. सो डेजर्ट्स का जो टेम्परेचर है दैट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी हाई, ठीक है, हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है. और जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, पूरे साल में बहुत ही कम रेनफॉल होती है. ऐसा एरिया है डेजर्ट्स का, ठीक है. यहाँ का जो डे है वो बहुत गर्म होता है और जो नाइट है वो उतनी ही ठंडी होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सैंड. जो रेत है वो दिन की गर्मी से बहुत गर्म हो जाती है, गर्म हवाओं की वजह से वहाँ पे दिन में गर्मी रहती है, और वही जो सैंड है रात में ठंडी हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं. तो ये यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो इसकी वजह से हमेशा हॉट एंड ड्राई रहता है, ठीक है. अब ऐसे में एनिमल्स कैसे सरवाइव करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एक एक करके हम वहाँ के कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या एडेप्टेशंस किए हुए हैं ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए. तो आपने सुना होगा कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, राइट. इट इज़ बिकॉज कैमल के अंदर ऐसे बहुत सारे एडेप्टेशंस हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं डेजर्ट्स में रहने के लिए. जैसे वे बहुत लंबे समय तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं. वे क्या करते हैं, खाने को अपनी पीठ पर बने हुए इस हम्प में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. और पानी को बचा के रखने के लिए वो बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं, पानी को बाहर कम निकलने देते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, ठीक है. इसके अलावा उनकी जो स्किन है वो भी बहुत कम स्वेट प्रोड्यूस करती है क्योंकि लेदरी स्किन है, तो इससे भी जो लॉस ऑफ वाटर है वो रुक जाता है. जो उनके पैर हैं आप देख रहे होंगे, काफ़ी लंबे लंबे पैर हैं, ठीक है. तो इससे वो सैंड से अपनी बॉडी की डिस्टेंस को मेंटेन कर पाते हैं, तो जो दिन में रेत की जो गर्मी है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है. उनके जो फीट हैं वो पैडेड फीट होते हैं जिससे वे रेत में बहुत आसानी से चल सकते हैं, ठीक है. उनके पैर अंदर धंसते नहीं हैं, बहुत आराम से चल सकते हैं. उनकी जो आई लैशेज़ हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं. जब भी सैंड स्टॉर्म्स होते हैं उनकी आईलैश सैंड्स को उनकी आँख में जाने के लिए रोकती है, ठीक है. तो इस तरीके से वे डेजर्ट्स में बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हैं.
अब डेजर्ट में रहने वाले कुछ एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड रेट्स, ये क्या होते हैं, ये नॉक्टर्नल होते हैं। ये रात में एक्टिव हो जाते हैं और दिन में आराम से अपने बरोज में छुप के बैठे रहते हैं जहाँ पे उनको ठंडा लगता है, या फिर किसी भी ठंडी जगह पर जा कर के अपना दिन बिताते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डेजर्ट में रहते हैं, सरवाइव करते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, ये है कैंगेरू रैट का। ये क्या करते हैं, इनकी क्या खासियत है कि ये स्वेट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी एक्सक्रीट करते ही नहीं हैं। ठीक है, और बहुत कम पानी पीते भी हैं। अपना पानी जो है, पानी की जो पूर्ति है वो खाने से ही कर लेते हैं। इस तरीके से सरवाइव करते हैं। नाउ सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स, फ्रॉग्स एंड ग्राउंड स्क्वेरल्स एस्टिवेट और स्टे डॉर्मेंट। यानी कि ये जो एनिमल्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक एस्टिवेट करते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक लंबी सी स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस हॉटेस्ट पार्ट में, समर के हॉटेस्ट पार्ट में वे अपने आप को डॉर्मेंट बना लेते हैं। ठीक है, अपनी बरोज में छुप के अब स्लीप लाइक स्टेट में रहते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को लोअर कर लेते हैं, अपनी बॉडी फंक्शंस को भी स्लो डाउन कर लेते हैं और स्लीप लाइक स्टेट में अपने अंडरग्राउंड बरोज में बने रहते हैं। अब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में रहने के लिए एनिमल्स को चाहिए कि वे अपनी हीट को रिलीज़ करते रहें, राइट। सो जो कुछ डेजर्ट के एनिमल्स हैं उनके आपने देखा होगा लंबे पैर होंगे, या फिर लंबे कान होंगे, या फिर लंबी पूंछ होगी। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी का एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है और वे हीट को बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाते हैं। तो इसी की दो एग्जाम्पल्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, फॉक्स एंड रैबिट। तो यहाँ पे देखिए फॉक्स के बहुत लंबे लंबे कान हैं और रैबिट के वैसे भी लंबे कान होते हैं, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा लंबे कान दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एडेप्टेशंस हैं जो यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स ने किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दैट मीन्स यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होने के साथ साथ ह्यूमिड भी है। अ रेन फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑफ टॉल मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज एंड अ हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज होते हैं और यहाँ पे बारिश होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्यों है, वो हॉट इसलिए है क्योंकि ये जो रीजन है वो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होते हैं। इसी के कारण ये जो एरियाज़ हैं ये हॉट हैं और बारिश होने के कारण ह्यूमिड भी है। सो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे। इस रीजन में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी, एप, गोरिल्लास, लायंस, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. So that we will see in this. Now first of all we will see which is the reason where the tropical rainforest found. So आप देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है यहाँ पर हमेशा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है बिकॉज दिस इज़ द एरिया नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो यहीं पे पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ये है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे मिलेंगे आपको। दिस इज सेंट्रल अफ्रीका एंड दिस इज सेंट्रल अमेरिका। सो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। इन इंडिया पर्टिकुलरली इफ यू सी, सो यू विल सी in Assam and in Western Ghats, also in Andaman and Nicobar Islands. Okay, so here we will find tropical rain forest because these are the areas near the equator. अब हम देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स के क्या एडेप्टेशंस हैं। सो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी शार्प हियरिंग है, विजन भी बहुत शार्प है और इसके साथ साथ उनकी स्मेल भी बहुत शार्प है, जिससे वे अपने शिकारी को या फिर अपने शिकार को
पहले से ही देख सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे लायंस, टाइगर्स, ईगल्स, ये पहले से ही पता करके रख सकते हैं कि आसपास कौन है, ठीक है। Now, some animals have patterns or specific colors on the skin, fur, or feathers to help them blend with their surroundings. This method is called camouflage. इस मेथड में क्या होता है, एनिमल्स अपनी बॉडी पर, अपनी फर पे, स्किन पे कुछ ऐसे पैटर्न्स, ऐसे कलर्स डेवलप कर लेते हैं जो उन्हें उनकी सराउंडिंग से मैच करा देते हैं, ब्लेंड करा देते हैं, राइट। तो जिससे कि उनका शिकारी उनको पहचान नहीं सकता, या कई बार जिसका शिकार वे कर रहे हैं वो भी उसे पहचान नहीं पाता। तो इससे वे अपने आप को बचाने में या फिर शिकार करने में मदद कर पाते हैं, राइट। जैसे ग्रीन प्लांट पे रहने वाला इंसेक्ट ग्रीन हो गया, वुडन प्लांट पे रहने वाला वैसे कलर का दिखने लगा। कुछ पैटर्न्स ऐसे डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि टाइगर की ये जो धारियाँ आपको दिख रही हैं, जब ये ग्रास में चलते हैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, राइट। ग्रास के जैसे ही ये धारियाँ उसमें ब्लेंड हो जाती हैं। Now, many animals have special adaptations that help them to get sufficient food. Like here you see, this is a bird toucan. It has a long and a large beak that helps it to reach food on the branches that actually are too small to support the bird's pet. सो टूकेन बर्ड की लंबी चोंच होने के कारण वे ऐसी जगह से भी खाना प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से दूसरे बर्ड्स नहीं ले सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हम देखेंगे रेड आइड फ्रॉग। ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छे क्लाइंबर हैं और इनकी जो टोज़ हैं वो बहुत स्टिकी हैं, ठीक है, जिसके कारण वे ट्रंक से चिपके रहते हैं। इनका जो ग्रीन ब्राइट कलर है जिसकी वजह से वो प्लांट की लीफ से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, तो अपने आप को सेव करके रख सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स में से एक एनिमल है मंकी। मंकी की भी काफ़ी वेराइटीज़ हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगी। उनमें से कुछ मंकीज़ ऐसे हैं जिनकी पूंछ बहुत लंबी है, जिसे वे ब्रांचेस में कर्ल कर सकते हैं, और उनके जो लिम्ब्स है वो भी काफ़ी लॉन्ग हैं, जिससे कि वे ब्रांचेस में स्विंग कर सकते हैं, राइट। उन्हीं में से मंकी की एक वैरायटी है दैट इज़ कॉल्ड लायन टेल्ड मकैक। तो इसका जो नाम है लायन टेल्ड मकैक, वो क्यों है, क्योंकि इसकी जो पूंछ है वो कुछ लायन के जैसी है, ठीक है। तो ये जो मंकी है ये हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, ठीक है। सो लायन टेल्ड मकैक मंकी इज़ ए प्लांट फीडिंग एनिमल। इन्हें अपना सारा खाना प्लांट से ही मिल जाता है, इसीलिए ये प्लांट से नीचे बहुत कम उतरते हैं, राइट। तो पूरी लाइफ प्लांट पर ही निकाल देते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है इंडियन एलिफेंट। इन्होंने क्या अडेप्टेशंस किए हुए हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने के लिए। देखिए इनके बहुत बड़े बड़े कान, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट साउंड भी सुन पाते हैं। इनके शिकारी के आने से बहुत पहले ही ये वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ईयर है इसकी वजह से ये एक्सेस हीट को रिलीज़ कर पाते हैं और अपने आप को कूल करके रख पाते हैं, ठीक है। इनकी जो लंबी सी ट्रंक है जिससे वे छोटे छोटे प्लांट्स को तोड़ सकते हैं और लीव्स को तोड़ सकते हैं ब्रांचेस को खाने के लिए, ठीक है। और इनके जो टीथ हैं वो भी मॉडिफाई हो चुके हैं टस्क में, जिससे कि वो डिगिंग में हेल्प करते हैं, राइट। इस तरीके से एनिमल्स ने एडेप्टेशंस किए हुए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट दैट इज़ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब वो रीजन्स जो कि पोल के पास हैं। हम जानते हैं हमारी अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तरीके से दो रीजन भी हैं, ठीक है। एक रीजन जो कि नॉर्थ पोल के आसपास का है और दूसरा रीजन जो कि साउथ पोल के आसपास का है। तो जो नॉर्थ पोल के आसपास का रीजन है दैट इज़ आर्कटिक रीजन, और जो साउथ पोल के आसपास का रीजन है दैट इज़ एंटार्कटिक रीजन। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा ठंडे प्लेसेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बहुत स्लैंटिंग पड़ती है, हमेशा ही कम पड़ती है।
कितने कोल्ड हो सकते हैं इसका अंदाज़ा आप टेम्परेचर से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -40 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे 6 मंथ्स तक डेज और 6 मंथ्स तक नाइट रहती है, यानी कि 6 महीने तक वहाँ पे लाइट रहती है, सनराइज़ ही रहता है, और 6 महीने तक वहाँ पर सनसेट ही रहता है, पूरा डार्क रहता है, नाइट ही रहती है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है 6 मंथ्स डेज एंड 6 मंथ्स नाइट, ये कंसेप्ट आता है हमारे अर्थ की एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से। ठीक है, सो 6 मंथ्स डेज एंड 6 मंथ्स नाइट का कंसेप्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है जो अपनी एक्सिस पे बराबर रोटेट कर रही है, और सन की लाइट इस समय नॉर्थ पोल पे पड़ रही है, लेकिन साउथ पोल पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब साउथ पोल पे जो है डार्क है, नाइट है। ठीक है, यहाँ पर विंटर्स हैं, और नॉर्थ पोल पे इस समय सनलाइट है। तो इस तरीके से 6 मंथ्स तक वहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, और साउथ पोल पे 6 मंथ्स तक सनलाइट नहीं पड़ेगी, यानी कि नाइट ही रहेगा। सो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में एनिमल कैसे सरवाइव करते हैं, उनके क्या एडेप्टेशंस हैं, ये हम देख लेते हैं। सो मोस्ट एनिमल्स आर कार्निवोर्स एंड हैव स्मॉल ईयर्स, शॉर्ट स्नाउट्स एंड शॉर्ट लिम्स। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर एनिमल्स कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स ने कार्निवोर्स होना ही अडेप्ट किया है। वाइट फर, यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर एनिमल्स की बॉडी पे आप देखेंगे वाइट फर। उससे क्या होता है? इट हेल्प देम टू कैमोफ्लेज विथ स्नोवी सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट। नाउ नेक्स्ट इज देर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर। तो उनकी जो स्किन है उनकी नीचे भी एक लेयर होती है मोटी सी फैट की, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। उससे क्या होता है? इट हेल्प टू इंसुलेट द एनिमल फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से बचाती है। प्लस ये जो फैट है, जब फूड स्कैरसिटी होती है तब वो इस एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, नाउ मैनी एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हाइबरनेट का मतलब क्या है? एक लंबी सी स्लीप, लंबी सी स्लीप में चले जाना। हाइबरनेटिंग एनिमल्स स्लो डाउन देयर बॉडी फंक्शंस टू कंजर्व एनर्जी, रिड्यूस द नीड ऑफ फूड। तो जो भी एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं वो अपनी बॉडी की फंक्शंस को स्लो डाउन कर लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी की फूड की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। जब वहाँ पे विंटर सीजन होते हैं तो वे दूसरे प्लेस पर ले चले जाते हैं, वार्मर रीजन्स में चले जाते हैं, और जहाँ विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है तो वे वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक फॉक्स की बॉडी पे वाइट कलर के फर होते हैं, जिससे कि स्नोवी सराउंडिंग्स के साथ में वे अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाते हैं। लेकिन समर सीजन में उनकी बॉडी पे ग्रेइश ब्राउनिश फर होते हैं, जिससे कि वे रॉक्स के साथ में अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाते हैं। इसके साथ साथ आप देखें उनके छोटे छोटे कान, जिससे कि उनकी बॉडी की हीट रिलीज नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक फॉक्स। सो आर्कटिक फॉक्स की बॉडी पे हम देखेंगे वाइट फर। ठीक है, तो विंटर सीजन में इनकी बॉडी पे होते हैं वाइट फर, जो कि स्नोवी सराउंडिंग्स के साथ में कैमोफ्लेज करने के लिए इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन समर सीजन में इनकी बॉडी पे ग्रेइश कलर के फर आ जाते हैं, जिससे भी रॉक्स के साथ में अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाते हैं। इसके साथ साथ इनकी छोटे छोटे कान आप देखेंगे, जिससे कि इनकी हीट रिलीज नहीं होती है। ठीक है, जो बॉडी की हीट है वो इतनी जल्दी रिलीज नहीं हो पाती है। पोलर बियर पोलर रीजन में पाए जाने वाले बियर हैं, राइट। सो ये पोलर बियर ज़्यादातर आर्कटिक रीजन में मिलेंगे। ये जो हैं कार्निवर्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है इस पे 2 थिक लेयर होती हैं। पहली लेयर हमें दिख पा रही है, दैट इज़ वाइट फर, और दूसरी लेयर होती है लेयर ऑफ फैट। ठीक है, जिसे हम ब्लबर भी बोलते हैं।
तो ये जो वाइट फर है इसकी हेल्प से ये अपने आप को वाइट स्नो के साथ में कैमोफ्लेज कर पाते हैं। इनके जो छोटे छोटे कान हैं इससे इनकी बॉडी की हीट का लॉस नहीं होता है, ठीक है। इनके जो पैर हैं काफ़ी ब्रॉड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आइस में भी बहुत आराम से चल पाते हैं। प्लस दे कैन स्विम इन वाटर ऑल्सो। सो स्विमिंग करते हुए ये काफ़ी लंबे समय तक पानी में अंदर रह सकते हैं, अंडर वाटर रह सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रे को कैच भी कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉड फीट दे आर वेरी गुड स्विमर्स। Now let us see adaptations found in seal. So first of all you see seals used to live in groups. ये लोग ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप्स में रहने का कारण क्या है? ताकि ये अपने आप को वार्म रख सकें, ठीक है। इसके अलावा इनकी बॉडी में होती है एक लेयर ऑफ फैट, ठीक है, अंडर द स्किन, दैट इज वी नो ब्लबर, ओके। प्लस देयर शॉर्ट snouts, small ears and short limbs help to reduce the loss of heat from their body. So this is how they live in such extremely cold climatic conditions. अब हम बात करते हैं पेंगुइन की, उनके एडेप्टेशंस की, जो कि पाए जाते हैं एंटार्क्टिक रीजन में, ठीक है। सो जो पेंगुइन है इनकी बॉडी पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। ब्लैक पैटर्न की वजह से वे सनलाइट की हीट को एब्जॉर्व करते हैं और अपने आप को वार्म रखते हैं, और वाइट पैटर्न की वजह से वे अपने आप को स्नोवी सराउंडिंग्स में कैमोफ्लेज कर पाते हैं, मर्ज कर पाते हैं, जिससे उनके प्रेडेटर्स उनको नहीं देख पाते हैं और वे अपने प्रे को देख सकते हैं, राइट। प्लस दीज पेंगुइन्स आर वेरी गुड स्विमर्स। ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है पूरी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, प्लस इनके जो फीट हैं वो वेब्ड फीट हैं, राइट, जिसकी वजह से वे स्विम कर पाते हैं। इनकी जो 4 लिम्स हैं वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट या फिर मॉडिफाई हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से स्विम कर पाते हैं। सो जैसा कि हमने देखा पोलर बियर्स में और सील्स में ब्लबर होता है, बिल्कुल वैसे ही पेंगुइन में भी ब्लबर होता है। एक लेयर ऑफ फैट होती है जिससे कि वे अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं। सील की तरह ये पेंगुइन्स में ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे के साथ में अपनी बॉडी को वार्म रख सकें। तो दीज आर द एडेप्टेशंस वी हैव सीन इन पेंगुइन सो दैट दे कैन लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कुछ एनिमल्स जो हैं हाइबरनेट हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा विंटर सीजन आता है तो वे अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, यानी कि स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं और अपनी बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर लेते हैं, अपनी बॉडी की फूड रिक्वायरमेंट को भी स्लो डाउन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेजहॉग की, जो कि स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं। सो ये हेजहॉग क्या करते हैं, ये समर सीज़न में बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और अपनी बॉडी में ब्लबर की फॉर्म में, एक फैट की लेयर के फॉर्म में अपने पूरे खाने को स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब विंटर सीज़न आए, जब ये अपनी हाइबरनेशन स्टेट में चले जाएं, तो उस समय इनको खाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो और ये डॉर्मेंट स्टेट में पड़े रहें, राइट। तो इस तरीके से अपनी समर और विंटर सीजन्स को पास करते हैं। अब हम बात करेंगे पोलर रीजन में रहने वाली कुछ माइग्रेटिंग बर्ड्स की। ये बर्ड्स क्या करते हैं, जब विंटर सीजन आता है तो उस प्लेस को छोड़ के वार्मर रीजन की तलाश में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कटिक टर्न। ये आर्कटिक टर्न क्या करते हैं, जब आर्कटिक रीजन में विंटर सीजन होते हैं तो ये एंटार्क्टिक रीजन में चले जाते हैं, और जब एंटार्क्टिक रीजन में विंटर सीजन होते हैं तो ये वापस आर्कटिक रीजन में चले आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, पूरे साल में 2 बार ये ट्रेवल करते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया में रहते हैं और जब बहुत ज़्यादा विंटर सीजन होता है तो ये वार्मर कंट्री की तरफ माइग्रेट करते हैं, जैसे कि इंडिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर जब विंटर सीजन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वापस से समर सीजन में ये अपने साइबेरिया चले जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में एनिमल्स एडेप्टेशंस करते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर, कमेंट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।